नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। साथियों, आज हमारी जीत तो नहीं हुई है, परंतु जीत के तरफ जो हमारा पहला कदम था, शायद वो चीज़ आज पूरी होती नज़र आ रही है। और ये चीज़ हिमांशु यादव जी, रितेश तिवारी जी और एक और मित्र हैं भोला जी, उनके अथक प्रयास के कारण ही ये जीत का पहला रास्ता है वो आज सुनिश्चित हुआ है हाई कोर्ट में मैनुअल तरीके से रिट को दायर करके। कोरोना काल के इस भयंकर महामारी में ये चीज़ हम सभी को बड़ी मुश्किल लग रही थी कि हम लोगों की रिट जो है ऑफलाइन मैनुअल तरीके से दायर हो पाएगी। परंतु कहते हैं ना कि जब आपका प्रयास एक सीमा से ऊपर का हो तो जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं वो चीज़ आपको मिल ही जाती है। तो इन भाइयों का प्रयास इतना मजबूत था कि इनके आगे जो कोरोना जैसी महामारी जिसने हम लोगों को रोक रखा था वो हार गई और हम लोगों की केस जो है मैनुअल तरीके से आज माननीय हाई कोर्ट में दाखिल हो गई। कुछ निकम्मे यूट्यूब चैनल वाले बोल रहे थे कि जो केस है वो दाखिल हो ही नहीं पाएगा। तो आज उनके मुंह पर भी हिमांशु यादव जी, रितेश तिवारी जी और जो भी उनके टीम के सदस्य हैं जो लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, तो ऐसे लोगों के मुंह पर इन्होंने करारा तमाचा मारा है जो लोग ये कह रहे थे कि केस फाइल नहीं हो पाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी जीत हो गई, लेकिन हमारे जीत की तरफ जो रास्ता जाता है उस पे पहला कदम आज हम लोगों ने पहला कदम पार किया है और पहला कदम अपना रखा है उस पे। तो इसके लिए हिमांशु यादव जी, रितेश भैया जी और उनकी टीम के सारे सदस्य बहुत ही ज़्यादा सराहना के पात्र हैं और उनकी जितनी प्रशंसा किया जाए वो कम है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर अपने घरों पर बैठे हुए हैं, लेकिन वो लोग कोरोना के इस टाइम में हाई कोर्ट में गए थे और वहाँ पर मौजूद थे और हमारे सबके लिए वो लड़ाई को लड़ रहे हैं और लड़ाई को आगे लेके जा रहे हैं। तो हिमांशु यादव और उनकी पूरी टीम को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। जो एक बड़ा सा काम जो अभी तक असंभव सा काम दिख रहा था उस काम को इन लोगों ने पूरा किया है। ये रिट पड़ जाने के बाद जो रिट और पाइपलाइन में है वो भी रिटें मैं आशा करता हूँ कि जल्दी ही पड़ जाएंगी, क्योंकि जो पहली रिट थी उसका पढ़ना बहुत ही आवश्यक था। और वो भी रिट, ये सबसे खुशी की बात है कि ई फाइलिंग नहीं हुई है। ये रिट जो है मैनुअल तरीके से वहाँ पर जाकर अपने साथियों को देकर हाई कोर्ट में ये रिट दाखिल किया गया है। जो मित्र हिमांशु यादव और उनकी टीम पर विश्वास कुछ दिन पहले नहीं बना पा रहे थे, एकता को तोड़ना चाह रहे थे, उनके लिए भी ये एक सीख है कि हिमांशु यादव हमारे नेता हैं और आगे भी नेता रहेंगे, क्योंकि वो काम में विश्वास करते हैं, बातों में ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं। और हमारा काम यही था कि हमारी जो केस है वो हाई कोर्ट में फाइल हो जाए। ऐसा नहीं हुआ है कि आज हमारी जीत हो गई है, लेकिन जीत की तरफ जो हमारा पहला कदम है वो आज पहला कदम जो हमारा वो पड़ गया है और शायद इसी तरह धीरे धीरे रास्ते हम लोग चढ़ते जाएंगे और हमारी जीत होगी। और हमारी जीत सुनिश्चित है। सुनिश्चित इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंट इसलिए हूँ क्योंकि हमारे पास साक्ष्य मौजूद हैं, हमारे पास जो भी एविडेंस है वो हमारे पक्ष में एविडेंस है। और ऐसा नहीं कि मैं इस भर्ती से जुड़ा हूँ इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे पास एविडेंस है। जो बंदा इस भर्ती से नहीं भी जुड़ा है, अगर उसको भी अगर ये सारी चीज़ें बताएंगे तो यही बोलेगा
कि नहीं, आपके साक्ष्य मजबूत हैं और आपकी जीत, आप लोगों का जो केस है उसकी जीत सुनिश्चित होगी। क्योंकि न्यायालय एक ऐसा द्वार है कि जब सब लोग हर जगह से हार जाते हैं, जब कोई आपकी नहीं सुनता है, तो इंसान न्यायालय पर भरोसा करता है और न्यायालय के पास ही जाता है और जो भी फैसला होता है उसे उसको मानना भी पड़ता है। हिंदुस्तान में न्यायालय एक सच्चाई का प्रतीक है। जो भी फैसला देगा उसको हर कोई मानता है, चाहे वो एक नेता हो, विधायक हो, मंत्री हो, गुंडे हो, बवाली हो, बदमाश हो। कोर्ट के डिसीजन को सब लोग मानते भी हैं और बाध्यकारी भी होते हैं। तो आज अत्यंत खुशी भरा दिन है कि हमारा जो कोर्ट केस है, वो सबसे बड़ी बात कि ई फाइलिंग नहीं हुई, हमारी फाइलिंग मैनुअल तरीके से हुई। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। आगे क्या होगा इसका किसी को अंदाज़ा नहीं है कि परिणाम क्या होगा, परंतु हम जो अपना हक है उसके लिए लड़ रहे हैं और परिणाम हमारे ही पक्ष में जाएगा, ये तो तय है। थोड़ा समय भले लगे, लेकिन जो परिणाम है वो हम लोगों के ही पक्ष में जाएगा। ऐसे में आज हिमांशु यादव ने उन वीडियो अभ्यर्थियों का फिर से दिल जीत लिया है जो लोग हिमांशु पर विश्वास करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हिमांशु की ताकत, जो उनके साथ काम कर रहे हैं, रितेश तिवारी जी, भोला जी और भी जो साथीगण हैं, वो लोग भी बहुत ही बधाई के पात्र हैं, जो लगातार अथक परिश्रम कर रहे हैं और इस कोरोना काल में अपनी जान को जोखिम में डालकर हिमांशु यादव के साथ कार्यरत हैं। और हम सभी वीडियो अभ्यर्थियों के लिए, जो पीड़ित हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ाई का नेतृत्व कर रहे हैं। तो ऐसे समय में हम लोगों का भी दायित्व है कि हम लोग और ज़्यादा विश्वास इनके ऊपर बनाएं और इनके साथ हमेशा खड़े रहें, ताकि इनको भी लगे कि हमारे पीछे जो चेन है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है और ये लोग अपना पूरा जो फोकस है वो इस लड़ाई के तरफ लगाएं और अपनी जीत सुनिश्चित हो, क्योंकि यही एक रास्ता है जो हम लोगों को इस दलदल से बाहर निकाल सकता है। हम लोग सामाजिक रूप से भी बहिष्कृत हो चुके हैं, समाज में भी लोग शक की निगाहों से देख रहे हैं। तो ऐसे में हमारा दायित्व बनता है कि हम इनका साथ दें और उचित न्याय जो हम लोगों को चाहिए वो न्याय हमें कोर्ट के द्वारा मिले। इसी के क्रम में आज एक सूचना और मिल रही है कि हाई कोर्ट का एक स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम था, तो उसके जो द्वितीय और तृतीय चरण में शायद टाइपिंग में कुछ एरर्स थी। फॉन्ट जो निर्धारित किया गया था उसको हटा के दूसरे फॉन्ट पे जो टेस्ट है ले लिया गया था। तो उसमें भी जो हाई कोर्ट की सिंगल बेंच है उसने बोला था कि इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाए, लेकिन जो हाई कोर्ट की जो डिवीज़न बेंच है, जो कंबाइंड बेंच है, उस बेंच ने, शायद उसमें चीफ जस्टिस भी शामिल हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को सिरे से नकार दिया और बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, परीक्षा फिर से नहीं कराई जा सकती। अगर पेपर में कोई धांधली नहीं हुई है तो जो उनका चयन है वो पूर्ण रूप से सही चयन है और इसको निरस्त नहीं किया जा सकता है। तो साथियों, ये सारी चीज़ें और हमारी जीत को पुख्ता कर रही हैं और हमारे जो जिस चीज़ की हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उसके लिए ये चीज़ें काफ़ी मायने रखती हैं कि कोर्ट जो चीज़ें मानवीय आधार पर जो चीज़ सही होता है उसी के पक्ष में निर्णय देता है। तो साथियों, मैं एक बार फिर से हिमांशु यादव, रितेश तिवारी जी और उनके टीम में जितने लोग काम कर रहे थे उन लोगों को फिर से मैं बधाई देना चाहता हूं और आप सब लोग भी बधाई दीजिए। और आज हमारी जीत की तरफ जो पहला कदम था, आज हमने उस दूरी को तय कर लिया और हमारी जो रिट है हाई कोर्ट में चली गई है। बाकी जो भी रिट का नंबर होगा, जो भी सारी चीज़ें होंगी, अगर मुझे पता चलेंगी तो मैं ज़रूर आप लोगों को इस चीज़ों को शेयर करूंगा और आपके साथ साझा करूंगा। और जो लोग वीडियो में सेलेक्टेड थे, अगर वही लोग ये मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो काफ़ी उनको अच्छा लग रहा होगा, और जो लोग सेलेक्टेड नहीं थे वो लोग भी देख रहे होंगे तो उनको थोड़ा सा मेरी बातें समझ में नहीं आ रही होंगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। खैर, अगर आप नहीं भी सेलेक्टेड थे और अगर आपने मेरा वीडियो देखा तो बहुत बहुत शुक्रिया।
और शुक्रिया मैं इसलिए अदा कर रहा हूँ कि आज हम इस दलदल में फंसे हैं, कल आप भी इस दलदल में फंस सकते हैं। तो इसलिए अगर आप भी इन सब चीज़ों को जानते रहेंगे तो शायद भविष्य में आपके लिए भी आसानी होगी। इसलिए जो सिलेक्टेड नहीं है गलत कमेंट मत करें वीडियो में, क्योंकि आज हम जिस दलदल में फंसे हैं शायद कल आपका भी नंबर हो सकता है। हम तो ऐसे समय में इस दलदल में फंसे हैं जिन्होंने कहा था कि जो हर जगह लॉक की बात करते हैं, लेकिन इन्होंने हमारा ही ताला तोड़ दिया। इतना विश्वास था इनके ऊपर, लेकिन इन्होंने ताला तोड़कर सीटें चोरी करवा दी। खैर, अब जो चीज़ें बीत गई हैं उसके बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। बाकी जो कोर्ट का डिसीजन होगा, जो भी डिसीजन होगा वो हम लोगों को सर्वमान्य होगा, और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि कोर्ट का डिसीजन हमारे ही पक्ष में आएगा और हमारी भी भर्ती की जल्दी ही बहाली होगी। और जो लोग 3 साल से वीडियो बनकर घूम रहे थे वो आगे भी समाज में वीडियो बनकर घूमेंगे और समाज की सेवा करेंगे। तो साथियों, एक बार फिर से मैं अपने मित्रों का जिनके अथक प्रयास से ये चीज़ें संभव हो पाई, उनका फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और भगवान से ऐसे विनती करता हूँ कि आगे भी उनको इतनी शक्ति दे कि वो लोग हमारा नेतृत्व करते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।